हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसी चीज़ें जो किसी भी ट्रेडर को एक ट्रेड लेने से पहले ही देख लेनी चाहिए। तो वो पांच ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी ट्रेड में, मान लीजिए आपको किसी ने चार्ट पोस्ट किया और आपने चार्ट देखा, तो उस टाइम पे आपने उस पे एंट्री तो कर ली, लेकिन आपको उस एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि पांच ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं जो कि आप किसी भी चार्ट को देख रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उनको आज देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रेंड। द फर्स्ट थिंग इज ट्रेंड। आपको किसी भी चार्ट का ट्रेंड देखना है, और इस ट्रेंड में भी हमें दो तरह की चीज़ हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले मैं जाऊंगा वीकली चार्ट पे। यहाँ पर मैंने सिर्फ ट्रेंड फिल्टर के लिए 200 MA यूज़ किया हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैं देखता हूँ कि ट्रेंड तो काफ़ी अच्छा है, और जो हमारा वीकली मूविंग एवरेज है उसके काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है, अच्छा है, ठीक है। सेकंड थिंग, हम ट्रेंड कैसे देखते हैं। मैं एक कैस्ट्रोल का चार्ट लगा लेता हूँ, और कैस्ट्रोल के चार्ट में आप देखोगे जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूँ तो वो काफ़ी अच्छा चला है। और हम अगर इसको कंपेयर करेंगे जो आपकी लिस्टिंग यानी जब भी हुआ है, और वहाँ के अगर ट्रेंड से बात करेंगे, तो एक ट्रेंड था, उसके बाद एक थोड़ा सा ये डाउन आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो अभी अगर हम बात करें रिसेंटली जो हमारा ट्रेंड है, वो तो हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा, क्योंकि हम इसके बेस पे तो अभी ट्रेड नहीं करने वाले। तो अभी हम अगर बात करें तो ये देख सकते हैं कि अभी अभी इसने रिसेंटली 200 WM में फिर से ब्रेक करके ऊपर आया है। तो दो तरह के आपने चार्ट देखे, एक सिर्फ अप ट्रेंड में ही चल रहा है और उसमें कोई इशू नहीं है, आप ट्रेड लेते हो, आपको एक ट्रेंड आपको मिल रहा है। सेकंड, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। एक तरह से इसने क्या किया, ये ट्रेंड आया, उसके बाद इसने एक ये करेक्शन दी, काफी लंबी करेक्शन दी है। देखो 2015 से आप यहाँ तक, यानी 5 साल की करेक्शन दी है। उसके बाद अब एक रिवर्सल प्ले कर रहे हो, तो दोनों चीज में आप ट्रेंड देखते हो। तो वहां पर आपको ये चीज है कि यहाँ पर आप एडिशनल पैसा नहीं डाल सकते। एक बोलते हैं ना कि आपने हर ट्रेड में मैं 20% डालता हूँ, तो आप एक झटके से आप इसमें 20-25% अपनी कैपिटल का नहीं डाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल प्ले कर रहे हो। ठीक है। जैसे अगर इसी चीज को हम अगर डेली पे चले जाते हैं, तो हमें एकदम से दिखेगा कि अरे रिसेंटली तो इसने अगर क्या मूव दिए, हाँ ये तो बड़ा अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया था, फिर ऊपर गया। तो ये ट्रेंड है। तो जब भी आप फर्स्ट चीज देखते हो, वीकली चार्ट से स्टार्ट करो। वीकली चार्ट से आपको पता चलता है कि ट्रेंड तो ठीक है, ट्रेंड तो ठीक है, कोई कंपनी अच्छी कंपनी होगी, ठीक है, इतने सालों से ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन अभी क्या है, एक रिवर्सल प्ले हो सकता है। तो ट्रेंड में भी आपको ये दो चीज नोटिस करनी है, एक फुली अप ट्रेंड, एक रिवर्सल सिग्नल। नेक्स्ट इज, मैं इसमें बताऊंगा आपको, और चीजें भी बताऊंगा, तो हम उसमें कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट इज, आप कहाँ पे एंट्री लेते हो। सबसे पहली चीज आपकी एंट्री बनती है। अब इसी केस में हम देख लेते हैं, कैस्ट्रॉल में अगर आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसने बेस बनाया है। तो और इसके बाद भी ये बेस बनाया है, तो कभी भी आप ये देखो कि जो आपका लास्ट या प्रीवियस स्विंग है, आपका जो प्रीवियस स्विंग है, यानी हायर हाइज की अगर बात करते हैं, कॉमन कंसेप्ट होता है, ये लोअर लो बना रहा है, यहाँ से नीचे गया, फिर ये रुका, ये नीचे गया, ठीक है, इस तरह से बनाया। तो आप देख सकते हो जब तक ये इस पर्टिकुलर एरिया को, जो आपका पिछला जो स्विंग बना रहा है, उस स्विंग को अगर यहाँ ब्रेक नहीं कर रहा, तो मैं नहीं मानूंगा कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करके अप चलता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक डाउन आया था, एक कंसोलिडेशन चली, और उसने फिर से एक नेक्स्ट अपनी मूव स्टार्ट कर दिया है। तो वहां पर एक थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज उससे पहले आप यहाँ पर कुछ एंट्री कर लेते हो, यहीं पर एंट्री कर लेते हो। देखो अब जिसने यहाँ एंट्री की होगी वो बोलेगा ये तो बात गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक देखो कितना मूव मिल गया। ठीक है, हमें रूल फॉलो करने हैं, और हमारी खुद की एक्यूरेसी कुछ 50-60-40% रहती है। तो ऐसा नहीं है जिस स्टॉक में हम एंटर कर रहे हैं वो भागेगा ही, चलेगा ही। तो हम अगर रूल फॉलो करेंगे, तो कल को अगर बियर मार्केट में है, या फिर अगर किसी ने यहाँ पे भी देखा होगा बड़ी अच्छी मूव आई है, लेकिन फाइनली एंड अप यहाँ हुआ ना, तो उस तरह से आपको फ्यूचर में ही पता चलता है कि एक्चुअली में हमारा स्टॉक क्या करने वाला है। तो प्रेजेंट में अगर आप चीज़ें सही रखोगे, तो फ्यूचर भी सही रहेगा। तो ये लेवल हो गया। सेम यही चीज़ अगर हम TCS में बात करें, आपने अप ट्रेंड देखा, आपको ऐसा देखना ही नहीं है कि एक लेवल क्या है क्या नहीं है, आप सीधा इसमें क्या करोगे, ट्रेंड तो है ही, मैं इसमें डायरेक्ट डेली पे चला जाता हूँ। डेली में मैं अपनी एक एंट्री देखूंगा। तो हमारा नेक्स्ट चीज क्या होती है, सेकंड पॉइंट क्या है, एंट्री कहाँ करें। तो दो तरह की हमारी एंट्री हो सकती है, एक तो हमारी क्या, ब्रेकआउट के पास, एक सपोर्ट के पास। तो हम दोनों चीज चेक करते हैं कि किस तरह से, चाहे वो आप
चाहे वो आप मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहे हो, जैसे हमने पिछली बात की थी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे एक वीडियो बनाई थी, चाहे आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करते हो, मूविंग एवरेज सपोर्ट की बात करते हो, या फिबोनाची सपोर्ट की बात करते हो, किसी भी सपोर्ट पे आप अगर बाय कर रहे हो तो आप चेक करते हो सबसे पहले ट्रेंड लाइन लगा के, ओके तो ये एक पॉइंट है आपका बाय करने का। अब ये नहीं कि यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, और नीचे आ रहा है तो और एवरेज कर रहे हो, और नीचे आ रहा है और एवरेज कर रहे हो, नहीं। या फिर आपका हॉरिजॉन्टल अगर सपोर्ट की बात करें तो ये एक जोन बनता है, ठीक है, ये एक जोन बनता है, तो मैं जरा यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पॉइंट, आइदर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, अब आप बाय कब करोगे? क्या टच होते ही आप बाय कर लोगे? नहीं, कभी नहीं। आपको हमेशा क्या देखना है? सबसे पहली चीज क्या होगी, ये आपका वैल्यू एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया के पास आप चेक करोगे क्या कोई बुलिश कैंडल बन रही है, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, या बुलिश हरामी, ये कौन सी कैंडल यहाँ पे बन रही है। अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है बुलिश, तो ही आप एंट्री करोगे। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आपको सपोर्ट पे बाय करना है, लेकिन सपोर्ट पे आपको क्या देखना है, रिवर्सल कैंडल है या नहीं है। अगर ऐसी रेड रेड बनती रही तो फायदा ही क्या है ऐसे एंटर करने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये दिख रहा है आपको एक सपोर्ट बना, मान लीजिए ये ले लेते हैं। अब इस पे एक बनी, ठीक है, हैमर बना, उसके ऊपर तो कभी गया ही नहीं, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे क्यों? तो जब भी आपका कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है उसके बाद आप एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं। तो एंट्री आपको क्लियर है। इन केस ये नीचे आ जाता है, फिर आपको पता है यहाँ पर क्या करना है। अगेन आपका ये सपोर्ट है, आपको यहाँ पे फिर से क्या देखना है, बुलिश पैटर्न देखना है। चाहे वो आपका बुलिश पैटर्न्स पे भी मैं आप वीडियो बना दूंगा कैंडल स्टिक पे, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका बुलिश पैटर्न्स बनेंगे उसके ऊपर ही आप उसको बाय करोगे। अदरवाइज ये नहीं कि टच किया सपोर्ट पर बाय कर लिया, क्योंकि वो तो कहीं भी जा सकता है। थर्ड चीज, रिस्क। अब आप यहाँ पे रिस्क कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप अपना? ये रिस्क ही आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जब आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हो और एक बुलिश पैटर्न देख रहे हो, उसके बाद बाय कर रहे हो, तो उस पैटर्न के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। तो जो एंट्री और जो उसका लो होगा, उनका डिफरेंस आपका रिस्क होगा। तो आपको मैंने बताया था कि रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हो। मान लीजिए आपका 1000 का रिस्क है, आप 1500 का रिस्क है, जो भी आपका 1% बनता है, 1.5% या 2%, जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो। मान लो आपका कैपिटल है 5 लाख का और आप लेना चाहते हो कि रिस्क 1%, यानी 5000। तो जितना भी आपका वो डिफरेंस होगा स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में, डिवाइड बाय 5000 डिवाइड बाय वो अमाउंट कर देना, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क की बात कर रहे थे हम। तो रिस्क में आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है आपको, तो आप एंट्री नहीं करोगे। मान लो अभी आपको एक बुलिश कैंडल दिख जाती है यहाँ पे, कल कोई एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बना देता है। मान लो यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल कल को एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तो आपको दिख गया बुलिश हरामी है। लेकिन आपने देखा कि मेरा एक्चुअली में जो सपोर्ट था वो यहाँ पर है, तो कल को ये है जाके यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये एक वैल्यू नहीं है यहाँ पे, एक मतलब एक सही बाइंग नहीं है। आपने यहाँ पे ही बाय कर लिया, कोई सपोर्ट है, देखो इस यहाँ पे तो सपोर्ट बन रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसी केस को मत लो, आप इसको ले लो, आप कहीं और पॉइंट पे ले लो। आप देखो यहाँ पर आपका कोई भी आपने बाय कर लिया, आपको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, कुछ आपको ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा, आपका जो फिबोनाची लेवल है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई। आपने बस सिर्फ ये देखा कि कैंडल फिर से ग्रीन बन रही है और बाय कर लिया। ये कोई तरीका नहीं है रिस्क लेने का, तो ये रिस्क नहीं बनेगा, ये आपकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। आपका स्टॉप लॉस अगर आप देखते हो कि ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, एंट्री यहाँ कर ली, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है रिस्क लेने का, इसमें आप एंट्री नहीं करोगे जब तक आपका एक कंफर्म आपका स्टॉप लॉस आपको ना मिले। मान लीजिए यहीं पर ये 5 दिन तक यहीं पर रहता है और फिर ये आप ऊपर जाता है, तो आपको पता चल गया एक बेस बना लिया है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल गया है। तो विदाउट प्रॉपर स्टॉप लॉस, नो ट्रेड, नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग पे। आपने सब कुछ देख लिया, एक मैंने पैटर्न भी देख लिया, मैंने ट्रेंड देख लिया, मैंने अपनी एंट्री भी सिलेक्ट कर ली। हाँ, मुझे एंट्री बड़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है, बिल्कुल इस पॉइंट पे टच होके, और यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल मिला और मुझे एंट्री भी मिल रही है। लेकिन पोजीशन साइजिंग, तो आप जैसे मैंने अभी बात की, आप रिस्क लोगे अपनी कैपिटल का मैक्सिमम, मैं लेता हूँ 1%, आप 2%, 0.5%, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपना रिस्क पहले ही डिफाइन करोगे। तो जो आपका रिस्क होगा डिवाइड बाय आपका स्टॉप लॉस का जो ये गैप है, आपको ऑटोमेटिक
एक डिफरेंस मिल जाएगा। मान मैं जरा इसमें कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा एक कैलकुलेशन। मान लीजिए आपका रिस्क है 5,000 का, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, लाइक 200 से मेरा आ रहा है, सपोज एक एग्जांपल 100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपको 50 क्वांटिटीज लेनी है, ठीक है। तो ये आपका जो भी बनता है आपका 50 क्वांटिटीज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पोजीशन साइजिंग, कि मेरा कुछ भी हो जाए, अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ देख लिया है, यहाँ पे मेरी एंट्री अच्छी है, ट्रेंड अच्छा है, मेरा पैटर्न बन रहा है, मेरा पैटर्न इतना बुलिश पैटर्न बन रहा है जो जिसकी एक्यूरेसी 80% है, लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, पोजीशन साइजिंग में क्या ले रहा हूँ। मैं अपना रिस्क डिफाइन कर लिया है मैंने यहाँ पर, कुछ भी हो जाए मेरा 5,000 से ऊपर मेरा लॉस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं रिस्क प्लस पोजीशन साइजिंग, आप कैसे करते हो, राइट। तो इस तरह से आपको पोजीशन साइजिंग पहले ही कर लेनी है, ट्रेड लेने से पहले ही सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि मैं कितना इसमें एंट्री लूं। एंड द लास्ट चीज इज कि आप प्रॉफिट बुकिंग, तो प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली आप ट्रेड लेने के बाद ही करोगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली में आपका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है, ये तो है ही, रेजिस्टेंस आपका ये बन रहा है। मान लो आपने यहाँ पे कोई एक सपोर्ट बन रहा है और आपने यहाँ एंट्री ले ली, और आपको पता है कि ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मेरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या फिर ये एक लेवल है जो कि अभी मेरा स्विंग हाई है, ठीक है। एक स्विंग ट्रेड के लिए स्विंग हाई आपने देख लिया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और आपने एंट्री की यहाँ पर, स्टॉप लॉस है आपका 100 पॉइंट का, आपने देखा कि जो नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस है वो है मेरा 90 पॉइंट पे, तो ये तो कोई रिस्क रिवार्ड नहीं बना। तो आपने ऑलरेडी पहले ही देख लिया कि मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर हो सकती है, तो ये कोई एक रिस्क रिवार्ड भी नहीं बनता। और प्रॉफिट बुकिंग आपको ये चीज पॉइंट पहले ही देख लेना है कि मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, या फिर मेरा कहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लोगे। तो आपको ये चीज भी फिफ्थ चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग में कहाँ पे हो सकती है और कहाँ कर सकता हूँ, वो पॉइंट आपको पहले ही देख के चलना है। मान लीजिए आपने ये देख लिया और आपने यहाँ एंट्री की, सब कुछ सही है, आपने एंट्री कर लिया है, अब आपको पता है कि ये एक स्विंग बन सकता है, तो ही आप इसमें एंट्री लो। अगर ये एक छोटा सा स्विंग यहाँ से नीचे गिरा और आपको दिख रहा है यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ एग्जिट करना है, तो ये कोई ट्रेड नहीं बनेगी आपकी। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेड आपको देखनी है पहले ही कि मैं प्रॉफिट बुकिंग भी अगर करनी है 50% करनी है, 100% करनी है, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। और यहाँ पे करनी है या नहीं करनी, वो बिल्कुल आपको डिसाइड करना है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आपको पहले डिसाइड कर लेने की, इस पॉइंट पे मैं 50% बुक कर सकता हूँ। करना है नहीं करना वो एक कैंडल पे होगा। सपोज मान लो एक 20% की कैंडल बन जाती है, तो आप क्यों बुक करोगे, ठीक है। आई होप ये आप 5 पॉइंट्स आपको समझ आए हों। इस पे कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर इस 5 पॉइंट में आपको हेल्प मिली है, आपको कुछ अच्छा मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और गाइज मैं एक वेबसाइट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है फिनकर्मा। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारे, जो सोशल मीडिया पे हैं, हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग हैं, वो अपने व्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। मैं एक थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ इसमें, तो आप देख सकते हो अलग अलग लोग काफ़ी हैं इसमें जो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आपकी कुछ भी क्वेरी है, लाइक पोजीशन साइजिंग पे क्या क्वेरी है कि लॉस पे मैं बहुत लॉस कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड क्या लूँ, तो एक राइट अप मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको थोड़ा वैसे एक्सप्लेन किया, आपको अगर पढ़ना है तो इस वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, और उनने ही लिखे हैं जो कि ऑलरेडी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।